अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कहानी घर सिंधी उर्दू में खुश आमदीद। हिना कमरे की तफसीली सफाई करने में जती हुई थी। पंखा स्टूल पर चढ़कर अच्छी तरह झाड़ने के बाद वो इरफान की अलमारी साफ करने में मशगूल हो गई। ड्रेसिंग टेबल और अलमारी से निकला काफ़ी काट कबाड़ उसने साफ कर डाला था। सफाई का ये बुखार महीने में एक बार उसे ज़रूर चढ़ता था। फिर वो हर चीज़ को दुरुस्त करने की धुन में सवार वक्त से बेखबर हो जाती थी। आज भी इरफान के हमरा बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो कमरे में हस्बे मामूल नज़र आने वाली बेतरतीबी समेटने लगी। फिर ख्याल आया क्यों ना आज कमरे की तफसीली सफाई कर ली जाए। हिना 12 बज रहे हैं, बच्चों को स्कूल लेने नहीं जाना? नीचे सिंक में बर्तन भी सने रखे हैं। मोहतरमा, आज आपकी ड्यूटी है, भूल गई क्या? उसकी जेठानी ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। हाय अल्लाह, मैं वाकई भूल गई। वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। ऊपर से मेरे कमरे की घड़ी के सेल भी काफ़ी दिनों से ख़राब है। इरफान को कहा है लाने के लिए। उफ खुदाया, बहुत देर हो गई। बच्चों की छुट्टी 1 बजे होती है। अभी वक्त कुछ है, मैं फटाफट किचन समेट कर आती हूँ। हिना अपनी अकड़ी कमर पर हाथ रखकर तेज़ तेज़ बोलती अपने कमरे से निकली तो आलिया भाभी ने पीछे से आवाज़ थी। क्या हवा के घोड़े पर सवार भागी चली जा रही हो? यहाँ आओ, बैठो आराम से। मैं नीचे अपना काम समेट कर तुम्हारी ड्यूटी के बर्तन भी धो आई हूँ। मालूम था मुझे, सुबह से अपना कमरा साफ करने में लगी हुई हो, वो मोहब्बत से बोली। हिना अपनी फूली सांसों पर काबू पाते हुए तशक्कुर भरे लहजे में बोली, शुक्रिया भाभी। कल रात सोबिया मेके से आ गई है, जेठानी ने इतला दी। अच्छा, तो मुझे क्यों बता रही हैं? उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। तुम पहल करो कि अब अपना गुस्सा थूक दो। ये नहीं हो सकता आलिया भाभी, वो अटल लहजे में बोली। क्या हर्ज है, एक बार बात तो करके देखो। तुम्हारे पहल करने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। तुम दोनों के दरमियान खड़ी अना और नफरत की दीवार गिर जाएगी। एक घर में रहकर इस तरह कब तक रहोगी? तुमने देखा नहीं, तुम्हारे और सोबिया के ताल्लुकात जब से ख़राब हुए हैं, घर के माहौल में तनाव सा आ गया है। कल मुझसे सासू माँ भी घर के बिगड़ते माहौल पर अफसोस कर रही थी। वो भी काफ़ी परेशान थी। आलिया भाभी नरमी से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। भाभी, मेरे और उसके दरमियान सुलह हो भी जाती है तो बात पहले जैसी नहीं रहेगी। एक बार दिल में बाल आ जाए तो गुजरते वक्त की तेज़ हवाएं भी उसे सुरका नहीं सकती। वो दुख भरे लहजे में देवरानी के तीखे रवैये याद करते हुए बोली। बात कुछ यूं थी कि हिना का अपनी देवरानी सोबिया से छोटी सी बात पर अख्तलाफ हो गया। आलिया भाभी घर की बड़ी बहू थी। उनकी शादी को 15 बरस हो चुके थे। हिना और सोबिया की शादी 1 साल के फ़र्क से हुई। सोबिया की शादी को चंद माह ही गुजरे थे। हिना को भी ज़्यादा वक्त ससुराल में नहीं गुजरा था। हिना और सोबिया आपस में बेतकल्लुफ़ थीं, लेकिन हिना उसकी हर बात पर नुक्ताचीनी करने वाली आदत से सख्त बेजार रहती थी। सोबिया अक्सर किसी न किसी बात पर हिना को टोक दिया करती। अपनी बात को दुरुस्त साबित करने की खातिर सोबिया लंबी लंबी बहस करने में भी बाज नहीं आती। वो ये मुबाहसा इतनी कामयाबी से करती कि सामने वाला ज़िद होकर खामोश हो जाता। उस दिन सास के लिए सूप बनाती हिना का सोबिया ने आधे घंटे से दिमाग चाट रखा था। वो सूप में डाले गए अज्जा पर अपनी तनकीदी राय का इजहार कर रही थी। हिना लब भेंचे उसकी तकरीर सुन रही थी, फिर फट पड़ी और उसे डांटकर अपने काम से काम रखने को कहा। जवाब में सोबिया भी 2-4 बातें सुनाकर पैर पटकती कमरे में बंद हो गई। अपने मियाँ जी की लाडली सोबिया ने सारा दिन कमरे से कदम बाहर न निकाला। अपनी हक़ीक़त का एहसास दिल में लिए दोनों ही के दरमियान खामोशी आज तक कायम थी। हिना सोबिया की मौजूदगी में नीचे न आती। किचन नीचे एक ही था और सभी के ज़ेरे इस्तेमाल था। घर के तमाम काम सास ने तीनों बहुओं में बांट रखे थे। काम के दौरान कभी दोनों का आमना सामना हो भी जाता तो दोनों ही एक दूसरे से रुख फेर लेती और अपने हिस्से का काम निपटाकर ये जा वो जा। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार न था। आलिया भाभी घर की बड़ी बहू होने की हैसियत से घर को मोहब्बत से समेट कर रखने की खातिर दोनों के दरमियान सुलह सफाई करने की कोशिशों में लगी रहती, लेकिन कोई भी टस से मस न हुआ।
आलिया भाभी, कल जुम्मा है, आप अपने मेके जाएंगी ना? हिना बोली, नहीं, कल मुश्किल है, परसों हफ्ते को जाऊंगी। क्यों? आप कह रही थी ना, बहुत दिन हो गए, जुम्मे को जाएंगे और हफ्ते को आएंगी। उसे जैसे कुछ याद आया और फौरन बोली, कल मेरी भाभी घर पर होंगी, उनकी मौजूदगी में जाना मुनासिब नहीं। वो जब परसों अपने मेके जाएंगी फिर मैं जाऊंगी, वो नज़रें चुराते हुए बोली। हिना ने आलिया की तरफ हैरत से सवालिया नज़रों से देखा तो वो खुजालत से फिर बोली, वो भाभी और मेरे बच्चों में ज़्यादा बनती नहीं, जब भी इकट्ठे होते हैं आपस में लड़ाई झगड़े ही रहते हैं। मैं देखती हूँ भाभी ज़रा सी बात पर मुंह बना लेती है। बच्चों की लड़ाई लम्हे भर में ख़त्म हो जाती है, लेकिन बड़ों के फूले मुंह ही फूले रहते हैं। पिछले माह जब मैं अम्मी की तरफ गई थी तो अदनान ने भाभी की बेटी का फीडर फेंक दिया। उसकी उस शरारत पर सबके सामने मैंने उसे डांटा, लेकिन भाभी का मुंह फूला ही फूला रहा और मेरे बेटे को काफ़ी खरी खरी भी सुना दी। तब से हमारे दरमियान बातचीत बंद है। अब बताओ भला, बच्चे तो बच्चे हैं ना, लेकिन जब बड़े भी बच्चों जैसी हरकतें करने लगे तो क्या क्या किया जाए। मेरे घर जाते ही भाभी अपने बच्चों को लेकर कमरे में बंद हो जाती है। अम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं, वो भी परेशान रहने लगी हैं। अरे छोड़े ना भाभी, क्या हर्ज है, आप खुद ही पहल करके उन्हें मना लीजिए। आखिर आपकी बड़ी भाभी हैं, पहल कर लेने से आप छोटी थोड़ी हो जाएंगी, वरना घर यूं ही तनाव का शिकार रहेगा। मोहब्बत से बात करके तो देखें, मोहब्बत दिलों को जीत लेती है, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। हिना बेपरवाह अंदाज में कहती चली गई। रवानी से बोले गए जुमलों का खुद उसे भी अंदाज़ा न हो सका कि वो ये क्या कुछ कह गई है। अचानक ही कहते कहते रुक सी गई। आलिया भाभी और हिना की नज़रें एक दूसरे से चार हुईं। दोनों के दरमियान खामोशी थी। उन खामोश लम्हों में दोनों के दिल के दिए एक नुक्ते पर आकर रोशन हुए थे। मोहब्बत दिलों को जीत लेती है। आलिया भाभी मैकेनिकी अंदाज में पलटी थी और अपने पास पड़ा मोबाइल उठाकर बटन प्रेस करने लगी और हिना का रुख सोबिया के कमरे की जानिब था। मोहब्बत अबर की सूरत, दिलों की सरजमीन पे घर के आती और ज़बरदस्त बरसती है। चमन का ज़रा ज़रा झूमता है, मुस्कुराता है, अज़ल की बेनमो मिट्टी में सब्ज़ा सर उठाता है। मोहब्बत उनको भी शादाब और आबाद करती है जो दिल हैं कब्र की सूरत। मोहब्बत अबर की सूरत। आपको कहानी कैसी लगी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।